अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान की आवाज़ के साथ मैं हूं महानूर खान। मादनियात से माला माल बलूचिस्तान अपने वसाइल से पूरे पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचा रहा है, चाहे वो सुई से हासिल होने वाली गैस हो, हब डैम से पानी या फिर सी पैक। लेकिन इसके बावजूद भी बलूचिस्तान जो है बुनियादी ज़रूरतों से महरूम है, यानी बिजली, गैस और पानी। बिजली और पानी तो ऐसे मसले हैं जो कि हर सीज़न में आवाम को 100 आंसू रुला रहे हैं। बलूचिस्तान को इस वक्त जो इतनी बिजली की ज़रूरत है वो 1500 मेगावाट है, लेकिन इसके बावजूद भी बलूचिस्तान को 750 मेगावाट मिलती है, जो कि उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे। गवादर में पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ना वहाँ बिजली है ना पानी। मकरान डिवीजन नेशनल ग्रिड से मुंसलिक नहीं, जिसकी वजह से बिजली ईरान से इंपोर्ट करनी पड़ती है। बलूचिस्तान का कैपिटल कोयटा पाकिस्तान के बाकी कैपिटल की तरह नहीं, यहाँ अंधेर नगरी है। कोयटा कैंट में इस वक्त 6 घंटे, कोयटा सिटी में 10 घंटे और नवाही इलाकों में 16 से 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। शहर में वाटर लेवल गिरने की वजह से पानी हासिल करने का जरिया ट्यूबवेल, वाटर फिल्टर प्लांट और टैंकर रह गए। ट्यूबवेल लोड शेडिंग और वोल्टेज की खराबी की वजह से, जबकि वाटर प्लांट और टैंकर जो है वासा हुक्काम की नाअहली और टैंकर माफिया की हरकतों की वजह से अब किसी काम के नहीं रहे। आज के इस प्रोग्राम में हम आवाम की राय तो जानेंगे ही, लेकिन उन वजूहात को भी देखेंगे जिनकी वजह से ये मसाइल जन्म ले रहे हैं, और बात करेंगे इंतजामिया से कि आखिर वो इन मसलों को हल करने के लिए क्या इकदाम कर रहे हैं। आइए चलते हैं। बलूचिस्तान भर की तरह कोयटा शहर भी शदीद गर्मी की लपेट में है। यहाँ पर बारिशें ना होने की वजह से वाटर लेवल जो है वो गिरता चला जा रहा है। ट्यूबवेल जो है पानी हासिल करने का वाहिद जरिया है, और वो भी बिजली की लोड शेडिंग और वोल्टेज की वजह से चल नहीं पाता और किसी काम का नहीं रहा। तो पानी हासिल करने का एक और जरिया जो है वो वाटर फिल्टर प्लांट और टैंकर हैं, जो कि टैंकर माफिया और ये वाटर प्लांट जो है बंद होने की वजह से, यहाँ पे ताले लगे होने की वजह से अब किसी भी काम का नहीं रहा है। हुकूमत की जानिब से और भी वाटर फिल्टर प्लांट लगाए गए थे, लेकिन वहाँ पर आपको पानी नहीं, ताले देखने को मिल देंगे। और यहाँ पर हम मौजूद लोगों से बात करेंगे कि उनके एरिया में ये जो वाटर फिल्टर प्लांट बंद पड़े हुए हैं, तो इसकी वजह से उन्हें किन मुश्किलात का सामना है, और मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगे और वहाँ के लोगों से बात करेंगे कि पानी की कमी होने की वजह से उन्हें किन मुश्किलात का सामना है। कोयटा शहर में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, ना बिजली है ना पानी है। इस एरिया में एक ही यहाँ पे मैं देख रही हूँ फिल्टर प्लांट है वाटर, और ये भी यहाँ पे ताला लगा हुआ है। तो आप लोग पानी कहाँ से मंगवाते हैं, कैसे इस्तेमाल कर, क्या तरीका? कीमत से लेगा, एक टैंकर 2500 रुपये पर लेगा। गर्मी बिजली नहीं है, आवाम दर पदर है, मखलूक बहुत परेशान है। इस कख्ती की वजह से क्या करें, मजबूर है। लोग का रोटी नहीं है, मजबूर है, मजदूरी करे या पानी ले या रोटी ले, ये हाल है हमारा। जी, आपको बताइए कि आप किस एरिया से ताल्लुक रखते हैं और आपके एरिया में वाटर फिल्टर प्लांट और ट्यूबवेल की क्या सूरत हाल है, पानी का क्या मसला चल रहा है वहाँ? पानी का कोयटा में शदीद किल्लत है। किसी भी जगह जाए तो हम लोग तो घर मंगाते हैं अपने लिए, 1700-2000 रुपए की टंकी पड़ते हैं हम लोगों को। तो पानी का मसला तो ये है कि हम लोगों को वहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, टंकियाँ मंगाना पड़ता है। तो हुकूमत को चाहिए कि हम लोगों को पानी का बंदोबस्त करें ताकि घरों में पानी आए लोगों को। लोग बहुत अजाब में है। ठीक है, आपके एरिया में ट्यूबवेल या वाटर प्लांट है तो उसकी क्या हालत है? सब्जा रोड फिरोजाबाद में रहता हूँ, सब्जा रोड फिरोजाबाद में कोई ट्यूबवेल वगैरह नहीं है। सारा मोहल्ले वाले सारे टैंकर मंगाते हैं, समझ गए, टैंकी का पानी आता है, ट्यूबवेल वगैरह कोई भी नहीं है। आपके एरिया में पानी की शदीद किल्लत है और यहाँ पे वाटर फिल्टर प्लांट तक बंद पड़े हुए हैं, तो इस सूरत हाल में आप लोगों को किन मुश्किलात का सामना है? मुश्किलात का ये सामना है कि हम लोग पानी की सख्ती है, पैसे गरीब आदमी पैसे से ला नहीं सकता है, अमीर आदमी पैसे से लाता है। गरीब का बहुत सख्ती है, पानी का बहुत किल्लत है, बिजली भी जाता आता है, तो गर्मी हम लोग शाम को भी आता है जाता है, ये वजह है। जी भाई, आप बताइएगा आप क्या करते हैं और आपके एरिया में पानी का क्या मसला है? पानी का मसला तो अभी पिछले 15 साल से ही है, हर एरिया में, ये एरिया नहीं हर एरिया में। मैं खुद यहाँ पर काम करता हूँ, मैं नवाखिली का रहने वाला हूँ। तो नवाखिली में मुझे याद आ रहा है कि 15 साल पहले जो पानी था, अब से 15 साल से अब तक जो पानी चल रहा है, मतलब हम लोग को टैंकर ही चल रहे हैं। महीने का 4, 5, 6 टैंकर भी हो जाते हैं हम लोगों को। अगर ये मसला हल होता तो 15 सालों में ही हल हो जाता। ये मसला हल होने का नाम ही नहीं ले रहे। अब यहाँ पर पीनी रोड पे मैं जो काम कर रहा हूँ, आप लोग ये देख रहे हो, ये पानी के डब्बे मब्बे पड़े हैं। हम लोगों ने सवाब के लिए कोई नलका मलका निकाला है, गवर्नमेंट का कोई काम ही नहीं है इस पानी वानी से।
सब के सब एरियो में जो है टैंकर ही चल रहे हैं। अब हम कोयटा के और मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगे और वहाँ के लोगों के मसाइल जानेंगे कि बिजली और पानी इस गर्मी में ना होने की वजह से उन्हें किन मसाइल का सामना है। आइए चलते हैं। अच्छा, आप मुझे बताओ, जब इतनी गर्मी है, स्कूल से जब आते हो तो पानी भरने के लिए आ जाते हो तो क्या मसला होता है? बहुत मसला होता है। हम लोग इधर आते हैं, आधा से ज्यादा टाइम हम लोग का पानी में गुजरता है। हम लोग स्कूल का काम भी नहीं कर सकते ज्यादा। सर, आप किस एरिया से ताल्लुक रखते हैं और इस एरिया में बिजली और पानी का क्या मसला है? ये स्पिनी रोड है, किली बारांजी। अच्छा, इधर मसले तो बहुत है, सिर्फ पानी का नहीं, बिजली का भी है, पानी का भी है, सफाई का भी है। पानी तो बिल्कुल यहाँ नहीं आता है। ये लोगों ने ऐसे अपने घरों में जो कोई पानी का कोई सिस्टम बनाया, वो थोड़ा ये मले वालों को थोड़ी देर के लिए पानी दे, लेकिन उससे भी गुजारा नहीं होते। ये बेचारे बूढ़े औरतें मर्द सारे खड़े होते इधर, बेचारे गर्मी में खड़े होकर थोड़ा पानी भर के अपना गुजारा करते। सरकारी कोई पानी हमारे पास नहीं आते। और बिजली का भी ये हाल है, एक तो लोड शेडिंग है जो वक्त पे होता है, उसके अलावा भी घंटों घंटों बिजली नहीं होती है। स्पिनी रोड में ये बिजली और पानी का बहुत बड़ा मसला है, तो टैंकर माफिया ने यहाँ के लोगों को कितना परेशान किया है? जो हम 10 साल से बहुत ही शदीद जो वक्त हमारे ऊपर वो जो प्रॉब्लम्स, जो यहाँ पे बिल्कुल पानी टैंकर्स तो आते ही नहीं थे। अब जो सारे टैंकर्स वाले हैं वो उन्होंने जो अपना माफिया, वो अलग बात है उनकी। जो हमें जो पानी मिल रहा है वो 10 साल से बिल्कुल है ही नहीं। हमने ये पानी जो नलका है वो हमारे बच्चे जानते ही नहीं कि नलका किसे कहते हैं। ठीक है, जो हमारे घरों में जो लाइंस लगे हुए, जो चीजें लगे हुए, हम जानते ही नहीं, क्योंकि हम 10 साल से सिर्फ टैंकर्स ही देखते आ रहे। 10 साल से हम सिर्फ टैंकर्स ही मंगवाते आ रहे। जब से हमारे जो बच्चे हैं वो जब स्कूलों से आते हैं, पहले मैं कॉलेज से आता हूँ तो फ्री होने का, रिलैक्स होने का कोई मतलब ही नहीं होता। जैसे ही घर पहुंचे, गीलन उठा के पानी भरना स्टार्ट। हमारी जो स्टडीज है, अब आपको पता है स्टडीज की भी बर्डन ज्यादा होगी। उसके अलावा हमें कोई रिलीफ ही नहीं। अगर एक काम से छुटकारा पा ले तो दूसरी। सर, किली बारामजी में ना पानी है ना बिजली है यहाँ पर, और ऊपर से टैंकर माफिया, क्योंकि पानी हासिल करने का वाहिद जरिया तो भाई टैंकर ही है। तो उन्होंने आवाम को यहाँ की कितना परेशान करके रखा हुआ है, और क्या आपकी गवर्नमेंट से डिमांड्स हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शेर मोहम्मद है। मैं किली बारामजी से 22 साल से रह रहा हूँ। तो यहाँ पे 8 साल हो गया मैं खुद टैंकर मंगा रहा हूँ। ना यहाँ कोई न पानी है न कुछ है। एक आगे कोई हमसायों ने हमारा ट्यूबवेल खोला है, वो बेचारे 2-2 घंटे या 1 घंटा पैप निकालते हैं। हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, वो डब्बों में पानी लाते हैं। आसपास के घर जिनको टैंकर का वो नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है, मैं खुद महीने का 5 टैंकर मंगाता हूँ। अब हम जाएंगे कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में और वहाँ जाकर जानेंगे कि बिजली और पानी ना होने की वजह से वहाँ के लोगों को किन मसाइल का सामना है, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कोयटा शहर में पानी और बिजली की शदीद कमी की वजह से लोग दूर दूर से कई किलोमीटर का सफर करके पानी भरने के लिए आते हैं, क्योंकि शहर में जगह जगह जो है ट्यूबवेल तो मौजूद होंगे, लेकिन हर ट्यूबवेल पे पानी हो ये जरूरी नहीं है। तो कई किलोमीटर का सफर तय करते हैं, यहाँ आते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे भी मौजूद हैं जो स्कूल के बाद यहाँ पे पानी जो है भरने के लिए आते हैं दूर दूर से, जिसकी वजह से उन्हें भी कई मुश्किलात का सामना है। यहाँ मौजूद कुछ बच्चों से बात करते हैं कि वो कब से इस मुश्किल का शिकार है। आइए चलते हैं। जी, आप मुझे बताइए, आप कहाँ से आ रहे हैं पानी यहाँ पर भरने के लिए, और ये जो बच्चे आ रहे हैं छोटे छोटे पानी भरने के लिए, इनको किन मुश्किलात का सामना हो रहा है? हम लोग जो है यहाँ से मतलब तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले से आ रहे हैं, और यहाँ पे जो है पानी का इतना सहूलत ही नहीं है, और लाइट भी नहीं, लाइट का भी इशू चल रहा है। मतलब जो हमारे मसाइल है कोई सुनने वाला नहीं, और हमारे बच्चों की जो पढ़ाई है पूरा दिन इसी में हम लोगों का जो है गुजर रहा है। मतलब बच्चे जो है सुबह के टाइम जाते हैं, हम सब काम के लिए निकलते हैं, फिर आते हैं, फिर यही पानी का टेंशन होता है। पानी के मतलब मसाइल जो है बहुत ज़्यादा हैं। कई मीटर से कई मतलब किलोमीटर का फासला तय करके हम लोग यहाँ पे आते हैं पानी, और यहाँ पे भी कभी लाइट होती है कभी नहीं होती है, और मतलब पानी का बहुत बड़ा इशू चल रहा है। आप मुझे बताइएगा, एक टैंकर कितने में यहाँ पर पहुँच जाता है, और आप एक महीने में कितने टैंकर बुलवा लेते हैं? तकरीबन एक टैंकर तो 2000 या 2500 का है। तो वो भी महंगाई की वजह से हम लोग नहीं लाते हैं। इधर पानी के लिए आते हैं, ये पानी पे भी लाइन पे खड़ा होते हैं, 2 से 4 घंटे इधर लगता है। वो भी घर पहुंचाए 5 घंटे तकरीबन लग जाता है। तो इसीलिए हम लोग टैंकर नहीं मंगवाते। टैंकर महंगाई है आजकल, टैंकर क्यों मंगवाएंगे, और मंगवा भी नहीं सकते महंगाई में टैंकर। वो नहीं आता है, 5 से 6 घंटे तक नहीं आता है। जी, आप मुझे बताइएगा, आपके घर में कितने लोग हैं और रोज आप यहाँ से कितना पानी लेकर जाते हैं?
मेरे घर में 10 बंदे, मैं यहाँ तकरीबन 2 से 4 रेडी लेकर जाता हूँ घर पर पानी। क्या आपके घर के लोग अफोर्ड नहीं कर सकते टैंकर मंगवाना? क्या टैंकर इतना ज्यादा महंगा हो रहा है? नहीं, हम मजदूर बनते हैं, सुबह जाते हैं काम पर, 5 बजे आते हैं, फिर पानी के लिए जाते हैं, कहाँ से मंगे गरीब बंदा। जिस वक्त मैं मौजूद हूँ सरियाब में, और यहाँ पर हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से कई प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। यहाँ पर सड़कें बन रही हैं, ग्राउंड्स बन रहे हैं, लेकिन आखिरकार क्यों यहाँ के लोग ऐसा कहते हैं कि सरियाब को कोयटा का हिस्सा नहीं समझा जाता? क्या यहाँ पर बुनियादी सहूलतें मौजूद नहीं हैं? यहाँ सरियाब के एक शहरी से जानते हैं। हुकूमत की तरफ से ये दावा किया गया है कि सरियाब को जो हम लोगों ने ग्रीन टाउन या कोई रोड वगैरह दे दिए। आपके सामने, आप भी इसी रोड से आए, अभी आपको अंदाजा हो चुका है कि यहाँ पर लोग बुनियादी सहूलियात से जो है महरूम है। सबसे पहले पानी को देखे, पानी अभी आपके सामने टैंकर माफिया यहाँ पर आपके सामने है। यहाँ पर घंटों जो है लोगों को इंतजार करना पड़ता है, और फिर हमारे औरतें बच्चे जो है दूर दूर तक जाते हैं पानी के लिए, जहाँ पर पानी का बिल्कुल ऐसे लोड शेडिंग की वजह से कतार लगा हुआ है लोगों का। तो लोगों के जो ये दावे कह रहे हैं कि हम लोगों ने सरियाब के लिए ये क्या, यहाँ पर जो है बिजली और पानी का मेन बुनियादी मसला जो है बिजली और पानी, लोग इससे महरूम है। बाकी तो सब छोड़े, हमें सबसे बड़ा बुनियादी जो जरूरत पानी की है, हमें पानी मुयसर नहीं है, बिजली मुयसर नहीं है, तो फिर हम और क्या हुकूमत के दावों का जो है हम लोग कह सकते हैं। पानी का यहाँ पर बहुत बड़ा मसला है। पानी के उसूल के लिए तकरीबन लोगों को बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। पूरे इलाके में तकरीबन 2 ट्यूबवेल, एक PHE का यहाँ पर और एक वासा का, वो भी खराब पड़े हुए तकरीबन काफी अरसे से। बारहा हम लोगों ने उन्हें कंप्लेन किया कि इनको पाइप वगैरह डाल दे या कुछ इस तरह का कोई सिस्टम और अलग बना दे, या ट्यूबवेल को या और इनकी जगह पर लगा दे, क्योंकि उनकी पानी तकरीबन 1.5 इंच या 1 इंच है, और उससे साथ में जो घर है उनके लिए पानी आ जाता है। बाकी जो इलाके में सारे इलाके वाले पानी के लिए बहुत मुश्किल है उनको वसूल के लिए, और इसी कोशिश में अक्सर हम लोग उनसे बात करते हैं, मगर मसला बहुत बड़ा है और पानी का। और हम लोग यहाँ अक्सर इलाके वाले टैंकर, तकरीबन आपको पता है इस महंगाई के दौर में 1500-2000 का टैंकर मंगवाया जाता है, तो इस सिलसिले से हमारे इलाके में पानी के हवाले से बहुत बड़े मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बलूचिस्तान के तकरीबन 60% अफराद का जरिए माश ज़राअत है, और बिजली और पानी के बहरान की वजह से हर साल जो है पैदावार में कमी आती जा रही है। यहाँ मौजूद जमींदारों से हम जानते हैं कि उन्हें बिजली और पानी के बहरान की वजह से किन मसाइल का सामना है। आइए बात करते हैं। बलूचिस्तान के ये साल बारिश नहीं हो गई, पूरा बाग में बरकत नहीं। पहले ये बाग 20 लाख बना रहा था, ये साल 5 लाख रुपए बना रहा है। ये पानी की वजह से, बारिश की वजह से बारिश नहीं हो गया। अब बागों में कोई फायदा नहीं, हम सारा नुकसान है। ठीक है, यहाँ पे बिजली कितनी देर आती है और ट्यूबवेल का क्या सिस्टम है? बिजली तो इधर, बिजली फिर भी इधर शहर सही 18 घंटा बिजली है, पानी नहीं है। बिल पूरा नहीं करता, पानी नहीं है, 1 इंच पानी निकलता, 850 में स्टार्ट है, पानी नहीं है। जी आप मुझे बताइए, यहाँ पर पानी और बिजली की कमी की वजह से फसलों को क्या नुकसान पहुँच रहा है? बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। यहाँ पे नुकसान हो गया जिम्मेदारों का बहुत ज्यादा, और यहाँ पे जो है ना बिजली की लोड शेडिंग ज्यादा है, तकरीबन 18 घंटे लोड शेडिंग है यहाँ पे, तो इस वजह से जिम्मेदार बहुत तबाह हो गया इसी वजह से। और पानी जमीन का नीचे चला गया, और जो लोड शेडिंग है वो बिजली कम आ रहा है, वो पानी उठा नहीं सकेगा, तो इस वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। वासा से मायूस जमींदार बारिश की आस लगाए बैठे हैं कि शायद अल्लाह की रहमत बरसे और इन्हें कुछ रिलीफ मिले। हुकूमत से लगाई गई उम्मीदें दम तोड़ रही हैं। नहरी निजाम न होने से काश्तकारों का इन्हिसार ट्यूबवेल्स पर है, जिनकी तादाद 50,000 से तजावुज कर गई है, लेकिन जेर जमीन पानी की सतह गिरने से कोई खास फायदा नहीं हो रहा। रही सही कसर वापडा बिजली की तवील लोड शेडिंग करके निकाल रहा है। सूरत हाल ऐसी ही रही तो कोयटा और गिरदो नवाब में ज़राअत नापैद हो जाएगी। वेलकम बैक। कोयटा शहर में बिजली की लोड शेडिंग की कई सारी वजूहात हैं, जिसमें सबसे पहले जो है खराब वायरिंग और ट्रांसफार्मर जो है उनका खराब होना है। इन खराब वायरिंग की वजह से जो है बहुत ज्यादा नुकसानात हो रहे हैं। यहाँ जो इनके वर्कर्स है कैस्को के, वो भी यही शिकायत करते हुए नजर आते हैं कि इनके पास हिफाजती सामान नहीं है, आलात नहीं है, जिसकी वजह से कई जानी नुकसान हुआ है। तकरीबन 40 जो लाइन मैन हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, और ये जो ट्रांसफार्मर है और लाइन से इनको सिर्फ चलने के काबिल बना दिया जाता है, और उन पर थोड़ी सी मरम्मत होती है और आगे कोई काम नहीं किया जाता और नई चीजें जो होती हैं वो भी नहीं लाई जाती। दूसरी वजह जो कोयटा शहर में लोड शेडिंग की है वो है जी
बिजली का चोरी होना, और ये चोरी जो है सिर्फ घरेलू पैमाने पर नहीं होती है बल्कि जो है इंडस्ट्रियल लेवल तक पहुंच चुकी है और ज्यादा से ज्यादा बिजली चोरी हो रही है। सबसे ज्यादा बलूचिस्तान में जो बिजली कंज्यूम होती है वो ट्यूबवेल करता है। तकरीबन 70% जो बिजली हासिल कर रहा है वो ट्यूबवेल है, और बलूचिस्तान में तकरीबन 50% जो ट्यूबवेल हैं वो नॉन रजिस्टर्ड ट्यूबवेल हैं, जिसकी वजह से रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाता और कुछ इलाकों में ज्यादा से ज्यादा जो है लोड शेडिंग होती है, और ये केस्को जो है अपनी गलतियां छुपाने के लिए कर रहे हैं। और इसके अलावा एक और वजह वो है अनपेड ड्यूज। और आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मौजूद लोगों से और उनसे जानते हैं कि आखिर बिजली चोरी होने की वजूहात क्या हैं, क्यों लोग बिजली चोरी कर रहे हैं, उनके एरियाज में कितनी लोड शेडिंग हो रही है, क्या मसाइल हैं। आइए चलते हैं। मिजान चौक चूँकि यहाँ की बहुत मसरूफ तरीन शाहरा है, यहाँ पे बहुत सारे कारोबारी मराकज़ हैं, इसके बावजूद यहाँ पे इतनी घंटों की लोड शेडिंग होती है, तो इससे आप किन मसाइल का शिकार हो रहे हैं? हम लोग का मसाइल का शिकार ये है भाजी कि हम लोग का कारोबार जो है सारा बिजली के ऊपर है। बिजली हम लोग का 10 मिनट भी चला जाए हम लोग इसी तरह फारग बैठे। हम लोग का दुकान का किराया है, घर का मसले मसाइल है, खर्चे, अभी ये इतनी महंगाई है, इधर से बिजली नहीं है। बिजली ये लोग बिल हम लोग का 500 का ज्यादा नहीं यूनिट चलता है, ये लोग 1500, 2000, 3000 पे बिल भिजवाता है, लेकिन बिजली नहीं होता है। आधा घंटा पौना घंटा बिजली हम लोग का गायब है। हम लोग का बिजली हो जाए तो हम लोग का कारोबार फिर भी सही, दुकान का किराया निकल सकता है। सर, आप किस एरिया से ताल्लुक रखते हैं और वहाँ पे लोड शेडिंग कितने घंटे होती है? जी मैडम, हम लोग जो क्वेटा सिटी से हम लोग का ताल्लुक है। जो क्वेटा यहाँ के सबसे बड़े कारोबारी मरकज मस्जिद रोड जो यहाँ पे हम लोग रहते हैं, और यहाँ हम लोग का तमाम कारोबार यहाँ पे होता है। यहाँ पे बिजली का हालात बहुत खराब है। ये होता है कि बिल्कुल दिन में 4 से 5 घंटे जो काम के टाइम होता है उस वक्त बिजली नहीं होता है, तो इसीलिए हम लोग को बहुत प्रॉब्लम और बहुत मुश्किल पेश आता है इससे। आपके एरिया में बिजली और पानी की क्या सूरत हाल है? हमारे शहर क्वेटा में तो किसी एरिया में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, लेकिन स्पेशली जो अलमदार रोड है इधर पता नहीं हमारे साथ ऐसा जो सोतेला सलूक हमारे साथ कर रहा है। पानी तो बिल्कुल है नहीं, जिस टाइम पानी आ जाता है उस टाइम बिजली नहीं है, जब बिजली नहीं है तो पानी। इस तरह कोई ये पूरा कोयटा का तो मसला है। लेकिन ये वाबड़ा वाले ये इतना नाजायज करते हैं कि हमारे एरिया में जो अलमदार रोड पे इसने जो ट्यूबवेले लगाया पूरे शहर को इधर से पानी जाता है, लेकिन हमारे एरिया में किसी भी घर में आप जाके हर घर से उसका बिल चेक कर सकते हो। सारे घर में हम लोगों ने सारा वासा का बिल दिया हुआ है, लेकिन वासा वाले क्या करते हैं, वो जो वाबड़ा वालों का बिल नहीं देते, फिर वाबड़ा वाले क्या करते हैं आके सारा ट्यूबवेलों का कनेक्शन काट देता है। हमारे घर में तो ना पानी तो बिल्कुल वासा की नाइली की वजह से पानी नहीं है। जी, आप मुझे बताइएगा आपके एरिया में बिजली और पानी की क्या सूरत हाल है? घर वालों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है? बिल कितना आता है? बिजली का जो लोड शेडिंग है वो हमारे खुद ये जो चश्मा चूजी गसरा गुड़गी इन इलाकों में जो है ना बिजली का ज्यादा लोड शेडिंग है। यकीन जानिए बिल्कुल 24 घंटों में हमारे टोटल 12 घंटे होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 घंटे। 12 घंटे भी इस तरह होते हैं कि दरमियान में बिल्कुल कट हो जाती है, फिर चली जाती है दरमियान में। बिजली और पानी की किल्लत की वजह से किन मुश्किलात का सामना है? बिजली और पानी तो देखें तो बेसिक चीजें हैं जो सबके राइट्स हैं। जो कंट्री में रह रहा है उसके सबसे बेसिक राइट्स हैं बिजली और पानी। अगर तो उसमें लैक होता है तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे हम कोई अपने आप को अच्छी नेशन कहते हैं या कोई अच्छे हुक्मरान है हमारे। इवन आई वोटेड PTI इन्हीं बेसिक चीजों की वजह से जो मुझे नहीं मिली। पानी यहाँ ऐसे है कि यहाँ पानी सोने से भी महंगा है। आप पानी के लिए वेट करते हो, ईद गुजरी है, ईद पे पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोई मर जाता है उसके गुस्ल के लिए पानी चाहिए और आपको वो खरीदना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से इस पे गौर करना चाहिए, पानी मिलना चाहिए हर किसी को यहाँ पे। अच्छा, आप मुझे बताइए आप किस एरिया से ताल्लुक रखते हैं और वहाँ पे बिजली और पानी ना होने की वजह से आपके घर वालों को किन मुश्किलात का सामना है? बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना है। मैं स्पिनी रोड के लिए मुबारक में रहता हूँ। बिजली तो तकरीबन ऐसा समझे कि दिन में 8 घंटे नहीं है, जिसकी वजह से ना पानी आता है, और उसके अलावा हमारा TV या फ्रिज वगैरह है वो भी जब आता है तो एकदम पावर से आता है, आधे घंटे के लिए आता है, उसके बाद वापस जो है बंद कर देते हैं। तकरीबन समझे कि अगर 2 बजे गई है तो 4:30 बजे आती है, फिर 4:30 बजे आधे घंटे के लिए छोड़ेंगे, फिर वो 6 बजे आएगी, सुबह 7 बजे जाती है, 9 बजे आती है बिजली। इससे काफ़ी नुकसान हो रहा है। मतलब नुकसान इस किस्म का कि मेन चीज़
पानी की हमें नहीं मिलते। इस सूरत हाल पर हम लोगों ने कैस्को काम से भी बात करने की कोशिश की और उनसे डेटा की भी दरख्वास्त की कि वो हमें मौजूदा डेटा फराहम कर दें, लेकिन हमें कोई मुनासिब जवाब नहीं मिला है। इसीलिए हमने अपना ये मुकम्मल डेटा जो है अपने सोर्सेज के जरिए इकट्ठा किया है। अब इसी सूरत हाल पर बातचीत करने के लिए हम जा रहे हैं तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान लियाकत शावानी के पास। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान लियाकत शावानी के साथ। उनसे जानते हैं कि कोयटा शहर और इसके अलावा बलूचिस्तान में बिजली और पानी का जो बहरान है उसको काबू में लाने के लिए हुकूमत क्या कर रही है। शावानी साहब, मुझे बताइएगा कि कोयटा शहर में ही नहीं बल्कि बलूचिस्तान के अक्सर इलाके जो हैं पानी की किल्लत का शिकार हैं और वहाँ पर जो लोग हैं सरापा एहतजाज होते चले जा रहे हैं। इस सिचुएशन के सद्देबाब के लिए हुकूमत क्या कर रही है? देखिए, हुकूमत अपनी पूरी जिम्मेदारियां पूरी कर रही है। हमारे बलूचिस्तान में सालाना 14 मिलियन एकड़ फीट पानी जो है बारानी हासिल होता है, जिसमें 3.85 मिलियन एकड़ फीट पानी ये 270 डैम्स में स्टोर हो जाती है। बाकी 8.15 मिलियन एकड़ फीट पानी भी ज़ाया हो जाती थी। बलूचिस्तान गवर्नमेंट आते साथ ही 3 सालों में हमने ये फैसला किया ये सारा पानी हमने स्टोर करना है और एग्रीकल्चर पर्पस के लिए और ड्रिंकिंग पर्पस के लिए ये हमने इसको यूटिलाइज करना है। तो कोयटा की हद तक हमारी जो रिक्वायरमेंट है वह 65 MGD यानी 65 मिलियन गैलन डेली वाटर, और अवेलेबल जो हमारे पास इस वक्त 600 हमारे ट्यूबवेल्स हैं PHE और वासा के 41 MGDs हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं अपने लोगों को। बाकी अभी उसमें तकरीबन 21 MGDs जो है ना वो शॉर्टेज है, जिसकी वजह से पानी की किल्लत का जो मसला है वो वक्तन फवक्तन खसूसन जो समर सीजन है इसमें ज्यादा नुमाया हो जाता है और लोगों के कंप्लेन आने शुरू हो जाते हैं। तो इस सिलसिले में इस साल 510 ट्यूबवेल्स नए बलूचिस्तान में हम ये इस्टेब्लिश कर रहे हैं और कोयटा में हमारे कुछ ऐसे ट्यूबवेल्स हैं जो खराब हो गए थे, उनकी रिपेयरिंग पे भी काम जारी है। और PHC डिपार्टमेंट का जो बजट है हमने उसमें 300% इजाफा किया है, यानी वो 9 अरब थे अब 29 अरब तक हम उसको ले गए। तो ये बलूचिस्तान गवर्नमेंट की कमिटमेंट है हर एक लेवल पे पानी के मसले को हम एड्रेस कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये मसला जो गुज़िश्ता अदवार से कंपेयर करके आप देख लें तो समर सीजन में कोयटा में बहुत ज्यादा पानी की शॉर्टेज होती थी और लोग ज्यादा कंप्लेन करते थे, एहतजाज करते थे, मुजाहरे करते थे। अब कमी जरूर है लेकिन हमने उसको बहुत बेहतर बनाया। अब उस तरह की सूरत हाल नहीं है, उसमें इम्प्रूवमेंट है और इंशाल्लाह ये जो प्रोजेक्ट जो मैंने आपको गिनवाए हैं जिसमें डैम्स हैं, क्योंकि वाटर टेबल जो है कोयटा में वो 1200 से 1300 फुट नीचे चली गई है। अब जब पानी ही जमीन के जेर जमीन अवेलेबल नहीं होगा तो भले आप सैकड़ों ट्यूबवेल्स जो है ना एस्टेब्लिश करें, पानी तो नहीं आएगा वहां से। सर, एक तरफ तो पानी का लेवल जो है जेर जमीन गिरता चला जा रहा है तो दूसरी तरफ जो है टैंकर माफिया और इसके अलावा जो इंतजामिया है उनकी मिली भगत से अवाम और ज्यादा अजाब में मुब्तला होते चले जा रहे हैं। तो वासा का किबला दुरुस्त करने के लिए हुकूमत ने अब तक क्या किया है? देखिए, एक तो ये है कि ओवरलैपिंग है, सेम काम जो है वासा कर रहा है, सेम PHE डिपार्टमेंट भी कर रही है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी जो है वो ट्यूबवेल जो है नस्ब कर रहे हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट भी कर रही है। इस ओवरलैपिंग की वजह से भी गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के इश्यूज जो है उसकी वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना आ रहा है। इस पर भी इसको हम रिवैम्प कर रहे हैं और इसको रीमॉडल कर रहे हैं और रीस्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं, एक नई पॉलिसियां बना रहे हैं ताकि ये ओवरलैपिंग ये खत्म हो। और जो ही पानी का यहाँ पर मिकदार बेहतर होगा तो फिर जब हम अपने लोगों को उनके घरों में पानी फराहम करेंगे तो फिर टैंकर्स खरीदने का किसी को जो है जरूरत नहीं पड़ेगा। सर, बलूचिस्तान में बिजली जो है उसकी लोड शेडिंग कम होने की बजाय बढ़ती चली जा रही है। कोयटा शहर में इस वक्त 10 से 12 घंटे, जबकि अंदरून बलूचिस्तान जो है वो 16 से 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। तो इस मसले को आपने वफाक में किस हद तक उठाया है? हमने बार बार उठाया इस मसले को, हर बार उठाया, हर बार उठाएंगे। बलूचिस्तान के आवाम का ये हक बनता है। कोयटा में आपने जिक्र किया लोड शेडिंग, कोयटा से बाहर तो बहुत ज्यादा लोड शेडिंग है और लोग जो है बड़े मुश्किलात का उनको सामना है। मकरान डिवीजन में ईरान से बिजली
सप्लाई होती है वहाँ, चूंकि ईरान में भी लोड शेडिंग का मामला आ गया था, तो मकरान का उन्होंने कुछ अरसा जो है मुनक़ता कर दिया बिजली। 52 डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ पर गर्मी पड़ती है। बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने फेडरल गवर्नमेंट के साथ ये इशू टेकअप किया, ईरानियन एम्बेसडर के साथ ये इशू हमने टेकअप किया, कोयटा में मौजूद ईरानियन काउंसिल जनरल के साथ मैं खुद जाकर उनकी खिदमत में हाजिर हुआ, उनसे गुजारिश की और ये मसला मकरान डिवीजन के हद तक वो हल हो चुका। अब दीगर जो है बलूचिस्तान में, चूंकि इस वक्त लोड शेडिंग सिर्फ बलूचिस्तान नहीं बल्कि पूरे मुल्क में आपने नोट किया होगा, ये एक इशू है, लेकिन ये है कि खसूसन बलूचिस्तान के जो समर जोन के एरियाज हैं वहाँ पे तो हमने बार बार कहा है कि लोड शेडिंग होना ही नहीं चाहिए। इसके अलावा बलूचिस्तान गवर्नमेंट रोशन बलूचिस्तान के नाम से हमारे एक सोलराइजेशन की स्कीम है और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो मेजर हमारे टाउन्स हैं वहाँ पे हम सोलर फराहम कर सकें ताकि लोगों को जो है लोड शेडिंग या इलेक्ट्रिसिटी के तो नेबल बदल नहीं हो सकता, लेकिन उससे बेहतरी आ सकती है। और इसके अलावा अभी तक 250 जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ट्यूबवेल इस्तेमाल होते हैं उसको भी हमने सोलराइज कर दिया है। तो बलूचिस्तान अपने जो महदूद हमारा बजट है, वसाइल है, उसमें मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक के ये जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस किया जा सके। सर, बिजली ना होने की वजह से ट्यूबवेल चलते नहीं हैं और इसकी वजह से फसलें तबाह हो रही हैं, तो हुकूमत बलूचिस्तान अपने तौर पर कोई हाइडल और इसके अलावा विंड पावर प्लांट क्यों नहीं लगा रही है? नौलंग डैम जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटिंग डैम है और बलूचिस्तान की हिस्ट्री का ये पहला डैम होगा जिससे 5.5 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होगी। दीगर जो हमारे बड़े डैम्स बनेंगे, चूंकि पास्ट में चंद एक डैम्स हैं, उसके अलावा उस पर काम हुआ ही नहीं, इस तरफ फोकस ही नहीं रहा और ये भी गैर मुनासिब है कि किसी एरिया के अगर बहुत सारे लोग बिजली के बिल नहीं देते और उनके जुर्म की सजा जो है पूरे कोयटा के उन लोगों को भी दिया जाए जो बिजली के बिल देते हैं, तो ये भी गैर मुनासिब है। ये इशू हमने टेकअप किया है एंड आई होप कि वापडा बहुत जल्द हमारे साथ जो है जो प्रॉपर एग्जैक्ट जो डेटा है वो शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच सर। बलूचिस्तान अपने वसाइल के जरिए कई सूबों को खुद मुख्तार बना रहा है, लेकिन दूसरों को आगे लाने की जंग में बलूचिस्तान कुछ पीछे रह गया है। ऐसे में हुकूमत बलूचिस्तान को आगे आना होगा और बिजली और पानी के मसाइल हल करने के लिए कोस्टल बेल्ट पर हाइड्रल और विंड पावर प्लांट प्रोजेक्ट लगाने होंगे। इसके अलावा हुकूमत की जिम्मेदारी ये भी है कि आवाम जो है बिजली चोरी ना करे, उसके लिए उन पर ज्यादा बोझ ना डाला जाए, क्योंकि जब उनके ऊपर बोझ ज्यादा आता है, बिल ज्यादा आते हैं, तो वो जो है चोरी करने पर मजबूर हो जाते हैं। इसके अलावा हुकूमत की जिम्मेदारी ये भी है कि वो जो काली भेड़ें जो ये बिजली चोरी करवाने में अहम किरदार अदा कर रही हैं उन्हें भी पकड़े। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।